सैयदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। सैयदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो। क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए। मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ ये कैसी औरत है जिसने मर्दों की हर वैरायटी को फंसा रखा है, एक मैं ही रह गया। बोला ना, मेरा जीना खोला ना। अबे जा। आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? पूरे शहर को सुनाओगे? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो? यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर। नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है, अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात कहिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीज। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे, जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने। मुझे जाने दो। अरे तुम बैठो। अरे मुझे पेशाब आई है। अरे आने दो, तुम बैठो ना। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए? किया गया। एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई, मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए, जो बात कहनी है वो कहनी है, बस की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? हाथ उठाएगा पब्लिक की प्लेस में, नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। मैं ये और बाको नाम पूजा नहीं है बेटा, बाको नाम जुबैदा है। राधे कितना बेशरम खानदान है, बेशरम। अब आप सुन रहे हैं ये इस लाइव शो में कि सैयदा फलक कह रही हैं हिंदू को दिक्कत है तो तुम कोर्ट चले जाओ, हिंदू को दिक्कत है तो तुम पुलिस में चले जाओ, लेकिन मुसलमान को दिक्कत होगी और ये दिक्कत खत्म ही नहीं हो रही। इस देश के खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई मत अपमान करो किसी के पैगंबर का, किसी के भगवान का। यह नहीं दिख रहा है। एक आदमी करेगा तो सरतन से जुदा के नारे देश में लगने लगेंगे, सड़क पर हंगामा होने लगेगा। ये सड़क पर जाएंगे, दूसरा कोर्ट में जाएगा, ये क्यों चलेगा? देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपकी अभी तक की बहस को देख लें तो समझ में आ जाएगा कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा ये है कि भारत के मुसलमानों ने ये तय करने की कोशिश कर ली है, या कहें कि स्थापित कर दिया है कि सिर तन से जुदा तो हमारा स्थायी है, या कहें कि स्थापित कर दिया है कि सिर तन से जुदा तो हमारा स्थायी भाव है। यानी जब वो नारा बचाने की कोशिश करते हैं, उस पर चाशनी लपेटते हैं, तब भी उनका प्रयास यही होता है कि कहें। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह से कोई चीख कर बात कर रहा है और कह रहा है कि जो करना है कर लो, मुनव्वर फारूकी छोड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उसके बाद तो ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, तो टीवी पर चेहरा नहीं दिखाना चाहिए।